दोस्तों, आज हम सुनेंगे गौतम बुद्ध की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी, असली अमीरी। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव के पास ठहरे हुए थे। उन्होंने देखा कि गांव में अमीरी और गरीबी के बीच बहुत गहरी खाई थी। एक ओर राजाओं जैसे अमीर व्यापारी थे जो सोने चांदी से लदे रहते, और दूसरी ओर गरीब किसान जो दिन रात मेहनत करने के बावजूद भूखे सो जाते। एक दिन एक धनी व्यापारी बुद्ध से मिलने आया। वह बड़ा घमंडी था और अपने धन पर बहुत अभिमान करता था। वह बोला, हे तथागत, आप संसार को त्याग देने की बातें करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धन के बिना जीवन कितना कठिन होता है? मैं गरीब नहीं हूं क्योंकि मैंने परिश्रम किया है। मुझे लगता है कि अमीरी ही असली सुख है। आपके ये भिक्षु तो कंगाल है। क्या यही जीवन है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, धन होना बुरा नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि असली अमीरी क्या है। क्या तुम मुझे अगले दिन अपना सबसे बहुमूल्य खजाना दिखा सकते हो? व्यापारी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, कल मैं आपको अपना खजाना दिखाऊंगा, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। अगला दिन सूरज उगा। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ व्यापारी के घर पहुंचे। व्यापारी ने उन्हें अपने भव्य भवन में ले जाकर सोने चांदी के बर्तन, हीरे जवाहरात, कीमती वस्त्र और सिक्कों से भरे कमरे दिखाए। वह बोला, हे बुद्ध, देखिए, यही है असली सुख। मुझे इस पर गर्व है। यह मेरी मेहनत का फल है। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और कहा, यह सब सुंदर है, लेकिन मैं अभी तक तुम्हारा सबसे कीमती खजाना नहीं देख पाया। व्यापारी चौंका, क्या ये सब आपको कीमती नहीं लगते? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, और फिर तुम तय करना कि असली अमीरी किसके पास है। बुद्ध व्यापारी को गांव के एक गरीब किसान के घर ले गए। किसान का नाम हरि था। उसका घर मिट्टी का था, फर्श पर चटाई बिछी थी और दीवारें टूटी हुई थी। हरि ने बुद्ध और व्यापारी को देखकर प्रसन्नता से स्वागत किया। उसने बचा खुचा सादा भोजन भी बुद्ध को अर्पित किया और अपनी पूरी श्रद्धा दिखाई। बुद्ध ने हरि से पूछा, हरि, तुम्हारे पास इतना कम है, फिर भी तुम्हारा चेहरा शांत और प्रसन्न क्यों है? हरि ने मुस्कुराकर कहा, भगवान, मेरे पास जो कुछ है वही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं हर दिन खेतों में मेहनत करता हूँ, मेरी पत्नी और बच्चे मुझे प्रेम करते हैं, और रात को चैन की नींद आती है। क्या इससे बड़ी दौलत कुछ हो सकती है? व्यापारी चुप हो गया। उसके मन में कुछ हिलने लगा। बुद्ध ने अब व्यापारी की ओर देखा और बोले, जिसके पास संतोष है वही अमीर है। तुमने अपने जीवन भर धन जोड़ा, लेकिन क्या तुम्हें चैन की नींद आती है? क्या तुम्हारा मन शांत है? क्या तुम हर दिन धन्यवाद देते हो? हरि के पास न तो सोना है न ही महल, लेकिन उसका मन संतोष से भरा है। वही असली खजाना है। व्यापारी स्तब्ध रह गया। पहली बार उसने महसूस किया कि वह अमीर होते हुए भी भीतर से खाली है। उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने कहा, हे बुद्ध, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने जीवन भर दौलत कमाई, लेकिन सच्चा सुख खो दिया। क्या अब भी देर नहीं हुई? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, कभी भी देर नहीं होती। असली अमीरी भीतर की होती है। जब तुम देना सीखो, प्रेम बांटो और दूसरों की मदद करो, वही तुम्हारा असली खजाना बन जाएगा। उस दिन के बाद व्यापारी ने अपनी संपत्ति का बड़ा भाग दान कर दिया। उसने गरीबों के लिए अन्न, वस्त्र और शिक्षा के प्रबंध किए। वह अब भिक्षुओं की सेवा करता और हर दिन बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करता। गांव के लोग अब उसे एक अमीर नहीं, बल्कि एक महान व्यक्ति मानते थे, क्योंकि उसने समझा लिया था कि सच्ची अमीरी मन की होती है, तिजोरी की नहीं। शिक्षा। सच्चा अमीर वह नहीं जिसके पास बहुत धन हो, बल्कि वह है जिसके पास संतोष, प्रेम और शांति हो।